प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th की हिंदी का होमवर्क करने जा रहे हैं बच्चों, जो आपको ग्रीष्मकालीन गृह कार्य मिला है स्माइल 3.0 की तरफ से। बच्चों, सभी सब्जेक्ट के जो आपको होमवर्क मिले हैं वो 1 बाय 1 हम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका समर हॉलीडे होमवर्क हिंदी का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर दिनांक डालनी है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण शब्द सभी शब्दों में है? तो बच्चों एक अक्षर है जो सभी शब्दों में दे रखा है, तो हमें वो ढूंढना है। देखो बच्चों, जहाज, तरबूज, बाजरा और जग, और चारों में बच्चों जय वर्ण है, वो सभी में आ रहा है। तो हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पर ज और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद बच्चों इसमें ढूंढना है टब, मटका, मीटर, लोटा। तो इन सब में बच्चों ट वर्ण आ रहा है। पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा। तो यहाँ पर बच्चों प वर्ण सभी शब्दों में आ रहा है, तो प आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है रेल, कबूतर, मोर, गगरी। तो बच्चों र वर्ण यहाँ पर चारों में आ रहा है। चारों शब्दों में र वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर आपको र लिखना है। अब बच्चों शुरू करते हैं। चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है, पहला अक्षर लिखना है। तो बच्चों ये है बकरी, तो इसका पहला अक्षर बो है, तो आपको यहाँ ब लिखना है। ये है बच्चों कमल, तो आपको क लिखना है। मछली का म। ये बच्चों मंजन है, तो यहाँ म लिखना है। ये फल है। और ये बच्चों मगर मच्छ है, तो मगरमच्छ का म लिखना है। ये बतख है बच्चों, तो ब लिखना है। ये बच्चों चक्री है, तो यहाँ पर च लिखना है। और ये है मोर का म। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों बॉक्स में चित्रों के नाम छिपे हैं, उनको ढूंढकर सामने के वाक्य में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बॉक्स में हमें अक्षर दे रखे हैं, वो ढूंढने हैं चित्रों के सहायता से। तो बच्चों ये है चांद, तो चांद आपको ढूंढना है इसमें ऐसे, और यहाँ पर लिखना है। ये बच्चों ऊंट है, तो आपको ऊंट है, ऊंट ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। ये है बच्चों दांत, और ये बच्चों झंडा है। इनके अंदर आपको ढूंढते जाना है। ये बच्चों सांप है अगला, और आपको सांप लिखना है। ये पंख है, तो पंख आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ लिखना है। तो चलिए बच्चों अब दूसरी वर्कशीट शुरू करते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। बच्चों एक ये वर्ग पहली दे रखी है, इसमें हमें सामने चित्र भी दे रखे हैं। इन चित्रों के नाम आपको इनमें मिलेंगे, तो इनमें हमें ढूंढना है। तो मैंने यहाँ आपकी पहचान के लिए चित्रों के नाम लिख दिए हैं बच्चों। ये माला है, मछली, अनार, आम, नल, थन, नाक, रथ, जहाज, घर, बकरी। ये सब भी बच्चों आपको इसी में मिलेंगे। तो बच्चों ये देखिए अनार, अनार आपको यहाँ मिलेगा। इस तरह से आपको ढूंढना है और गोला लगाना है। ये बच्चों दूसरा है मछली, मछली बच्चों ये रहा। और बच्चों माला, माला बच्चों ये रहा। ये बच्चों नाक, तो नाक आपको यहाँ मिल जाएगा बच्चों। ये बच्चों बकरी है, तो बकरी यहाँ मिल जाएगी। ऊपर से नीचे वाले में आम बच्चों हमने देखा था, ऊपर आम ये रहा। और बच्चों नल, ये नल है, और नल हमने यहाँ नीचे ढूंढा है। थन, और ये बच्चों घर है, घर है, घर, घर यहाँ मिल जाएगा आपको। उसके बाद बच्चों जहाज है, जहाज बच्चों यहाँ मिलेगा। ये रहा बच्चों जहाज। और बच्चों रह गया हमें ढूंढना रथ। तो बच्चों रथ यहाँ मिलेगा। तो लगभग बच्चों हमें सब चित्र के नाम इस वर्ग में मिल चुके हैं, तो आप भी इस तरह से ढूंढिएगा। अगली वर्कशीट है बच्चों, दिए गए शब्दों को स्वयं के स्तर पर प्रयोग कर नवीन शब्द बनाकर लिंग वचन भेद के अनुसार लिख पाना है। बच्चों शब्द बनाने,
यहाँ पर बच्चों वर्ण दे रखे हैं एक एक, और यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है, इनसे हमें मिलाना है स और चा, सच्चा, ब चा बच्चा, और अगला है बच्चों गच्चा, और ये है बच्चों कच्चा। इसी तरह बच्चों आगे आपको ढूंढना है, म के साथ मिलाना है का को मक्का, ध के साथ मिलाना है धक्का, और प के साथ मिलाना है पक्का। समझिए और लिखिए बच्चों। देखो यहाँ पर मात्रा है, ये आ की, ये बड़े की और ए की। आपको इसी तरह बनाना है, जैसे चला चली चले, तो आपको इसी तरह रहा का बनाना है, रहा रही रहे। चुका का बनेगा बच्चों चुकी चुके, सका सकी सके, रखा रखी रखे, भला भली भले। अगली होमवर्क वर्कशीट है बच्चों आपको एक यहाँ पर विज्ञापन दे रखा है प्रतियोगिता का, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों यह आपके लिए जी भर कर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला से पूछिए। तो बच्चों इसी को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों जो विज्ञापन हमने पढ़ा है, यह विज्ञापन किसका था? एक प्रतियोगिता का। देखिए यहाँ पर शुरू में ही लिखा हुआ है अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता, कंपटीशन होता है जब, तो इसमें आप क्या फील करोगे? प्रतियोगिता। अब दूसरा है यह कार्यक्रम पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है। और अगला आएगा जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, तो उन्हें कहाँ संपर्क करना है? अपनी पाठशाला में। तो देखिए बच्चों अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछे, तो यहाँ पर क्या आएगा? पाठशाला। और चौथा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों ये कथन सही है, जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अगली वर्कशीट है बच्चों, यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसे हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद उत्तर देने हैं। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों प्यार से बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का जो स्वभाव था वो अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का यानी अच्छे स्वभाव का था, और कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने देखा कि मुसाफिर के ऊपर सूर्य की तेज धूप पड़ रही है, कहीं उसकी नींद ना टूट जाए। यह सोचकर हंस ने अपने पंख फैला दिए। कौवे को यह बात अच्छी ना लगी, उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। तो बच्चे इस गद्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर देने हमें। गद्यांश में किन दो पक्षियों के बारे में बात की गई है? तो बच्चों हंस और कौवे के बारे में बात की गई है। दूसरा प्रश्न है हंस ने मुसाफिर को किससे बचाया? सूरज की तेज धूप से बचाया। आप हंस और कौवे में से किसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे और क्यों? हम हंस के साथ दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि हंस सज्जन स्वभाव का था, वह दूसरों की मदद करना हमें अच्छा लगा। अब अगला है बच्चों की हमें शब्दों के अर्थ बताने हैं। मुसाफिर का अर्थ होता है बच्चों यात्री, और क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। अब बच्चों आपको बताना है कि अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छा मित्र बच्चों मिलनसार होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, मुश्किल समय में मदद करे और साथ ना छोड़े ऐसा दोस्त होना चाहिए, विनम्र और मीठा बोलने वाला होना चाहिए। तो ये अच्छे मित्र की गुण लक्षण होते हैं बच्चों। अब बच्चों हमें एक कविता पढ़नी है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कल मैं नथमल से बोली आंख मीच और मुहा खोल, उसने सोचा होगा मन ही मन आता है लड्डू, मुंह मगोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत, और बनावट देख उसकी। फिर मैं बोली अपनी बात, बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो चलिए बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं दांतों के विषय में। दांतों का रंग कैसा होता है? दांतों का रंग सफेद होता है। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी दांत एक जैसे नहीं होते, अलग अलग साइज के होते हैं।
अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रश्न तीसरा है, दांतों में दर्द कब कब होता है? जब दांतों में कीटाणु लग जाता है बच्चों तब दर्द होता है। और कीटाणु कब लगते हैं? जब हम मीठा ज्यादा खाते हैं। और दांत जब टूटता है तब भी दर्द होता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? यदि हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हमें भोजन चबाने में, चीरने फाड़ने में परेशानी होगी, क्योंकि दांत ही नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे। तो इसके साथ बच्चों आपकी हिंदी का जो होमवर्क था, गृह कार्य था गर्मियों का, वो तो हमने कर लिया कंप्लीट। अगली वीडियो में बच्चों हम इंग्लिश का, मैथ का और जो भी सब्जेक्ट का काम मिला है बच्चों वो करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप हिंदी का होमवर्क कंप्लीट कीजिए और अगले होमवर्क के लिए रेडी रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।